हेलो गाइस। आज जेपीएससी मेंस नोट्स का एक अलग टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो टॉपिक का नाम है रिमोट सेंसिंग इन इंडिया इन 600 वर्ड्स। ये टॉपिक जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ई सेक्शन का टॉपिक है, रिमोट सेंसिंग इन इंडिया। तो देख लेते हैं पहले सिलेबस में कि रिमोट सेंसिंग इन इंडिया ये किस टॉपिक के बाद आता है और इसके पहले कौन कौन सा टॉपिक है जो हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये सिलेबस है, इसमें दिख रहा है कि सबसे पहले जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो टॉपिक है वो ग्रुप ई में आता है, जो साइंस सेक्शन का एक पांचवा सेक्शन है। इसमें ए बी सी डी ई सेक्शन आता है। अभी ई सेक्शन कर रहे हैं, इसके बाद और भी सेक्शन कवर करेंगे। तो इसमें टॉपिक कौन कौन सा है वो पहले देखते हैं। पहला है नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस पे हम जो सो एक वीडियो अपलोड किए हैं। उसके बाद आता है एनर्जी डिमांड ऑफ द कंट्री, इस पे भी वीडियो अपलोड किए हैं। फिर आता है न्यूक्लियर एनर्जी, इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ये भी हो चुका है। फिर ट्रेंड्स इन न्यूक्लियर पॉलिसी, एनपीटी सीटीबीटी, ये सब हो चुका है। स्पेस टेक्नोलॉजी इन इंडियन स्पेस प्रोग्राम में हो चुका है। एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट फॉर डिफरेंट पर्पजेज, ये भी हो चुका है। इंडियन मिसाइल प्रोग्राम तक हो गया है। आज जो है रिमोट सेंसिंग करेंगे। तो रिमोट सेंसिंग पे आते हैं, देखते हैं इसमें क्या कंटेंट है। रिमोट सेंसिंग में पहले तो इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या है इंट्रोडक्शन। बोल रहा है कि रिमोट सेंसिंग रेफर्स टू अ टेक्निक ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट्स और एरियाज फ्रॉम अ डिस्टेंस, टिपिकली यूजिंग सैटेलाइट और एयरक्राफ्ट। मतलब रिमोट सेंसिंग एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो किसी भी एरिया और ऑब्जेक्ट के बारे में हमको जानकारी लेना है बिना उसको टच किए, सैटेलाइट और एयरक्राफ्ट के जरिए, तो वो रिमोट सेंसिंग कहलाता है। इट प्लेस अ क्रिटिकल रोल इन मैपिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, वेदर फोरकास्टिंग, डिजास्टर मॉनिटरिंग एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। सही बात है, ये जो है सो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसमें? तो मैपिंग करने में, रिसोर्स मैनेजमेंट करने में, खेती वगैरह में, वेदर फोरकास्टिंग में मौसम के बारे में बताता है, डिजास्टर मॉनिटरिंग, आंधी तूफान सुनामी कब कहाँ आने वाला है उसके बारे में पता चल जाता है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में पता चल जाता है। बोलता है द डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी हैज बीन स्पेयरहेडेड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। तो रिमोट सेंसिंग जो है इसरो के थ्रू उसको डेवलप किया गया है, मेकिंग इंडिया वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स इन स्पेस बेस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन, जो कि इंडिया को स्पेस बेस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन में एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर कर लाता है। ये हो गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बताया कि रिमोट सेंसिंग है वो क्या, कैसे काम करता है और क्यों इम्पोर्टेंट है, कहाँ किस किस एरिया में यूज होता है, और ये डेवलप इसको कौन किया था। ये चीज़ हो गया रिमोट सेंसिंग का इंट्रोडक्शन में। अब आता है कंसेप्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग। इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है? तो बोल रहा है कि रिमोट सेंसिंग इन्वॉल्व collecting data without making physical contact with the object being studied। बोल रहा है जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं रिमोट सेंसिंग के थ्रू, उसको बिना टच किए जो उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, वो उस प्रोसेस को हम लोग रिमोट सेंसिंग कहते हैं। इट यूजेज, अब देखिए रिमोट सेंसिंग उस प्रोसेस को तो कहते हैं, लेकिन वो डाटा कलेक्ट किस किस जरिए से करता है वो बता रहा है कि इट यूजेज सेंसर्स टू डिटेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिफ्लेक्टेड और इमिटेड बाय द अर्थ सरफेस।
तो बोल रहा है कि ये सेंसर के थ्रू जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अर्थ के थ्रू जो इमिट होता है, उत्सर्जित होता है, उसको स्टडी करता है। दिस सेंसर्स आर माउंटेड ऑन सेटेलाइट्स। ये सब सेंसर जो सेटेलाइट में माउंटेड रहता है, ड्रोन्स में रहता है और एयरक्राफ्ट्स में, जिसके जरिए हम लोग स्टडी करते हैं। एंड कैप्चर इमेजेज इन वेरियस स्पेक्ट्रल बैंड्स लाइक विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव। तो इसका कहने का यही मतलब है कि रिमोट सेंसिंग जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो हम स्टडी करते हैं उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, तो उसको बिना टच किए उस तक बिना पहुँचे हम लोग उसका जो डाटा कलेक्ट करते हैं उस प्रोसेस को रिमोट सेंसिंग कहते हैं। और वो प्रक्रिया जो है वो कैसे फुलफिल होता है, तो उसका इन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो अर्थ के थ्रू जो हम लोग इमिट होता है उसको स्टडी करता है। वो स्टडी करने के लिए जो है सेटेलाइट में, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स में सेंसर्स लगा हुआ रहता है और वो अलग अलग स्पेक्ट्रल बैंड्स में जैसे विजिबल, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रेडिएशन के रूप में रिसीव करता है। अब बोल रहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। पहला है पैसिव रिमोट सेंसिंग, दूसरा है एक्टिव रिमोट सेंसिंग। तो पैसिव रिमोट सेंसिंग और एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या है? तो पैसिव में बोलता है कि रिकॉर्ड्स नेचुरल एनर्जी, यूजुअली सनलाइट, एग्जांपल ऑप्टिकल सेंसर्स, ये सनलाइट पे काम करता है। और एक्टिव रिमोट सेंसिंग क्या है? यूजेज आर्टिफिशियल एनर्जी सोर्सेस लाइक रडार, LIDAR टू कलेक्ट डाटा। तो ये सिंपल है। पैसिव एक्टिव में क्या? पैसिव में सनलाइट पे काम करता है, उसका रेडिएशन को यूज करता है, ऑब्जर्व करके स्टडी करता है। और एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या है कि आर्टिफिशियल एनर्जी को रडार वगैरह, जो रडार तो खुद क्रिएट करता है तो उससे पे काम करता है, जैसे बड़ा बड़ा बोट में होता है वो सब चीज़ में। अब आता है हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इंडिया। पहले इंट्रो दिया, फिर कंसेप्ट क्या है उसका, फिर क्या क्या है रिमोट सेंसिंग का, दो टाइप्स है वो बताया। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इंडिया। तो इंडिया बिगेन एक्सपेरिमेंटिंग विथ एरियल फोटोग्राफी एंड बेसिक रिमोट सेंसिंग इन द 1960s। कह रहा है कि इंडिया जो है वो बिगेन इन एक्सपेरिमेंटिंग विथ एरियल फोटोग्राफी एंड बेसिक रिमोट सेंसिंग इन 1960 के दशक से, ये 1960 में से शुरू हुआ था। फिर बोल रहा है कि द रियल प्रोग्रेस बिगेन विथ सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग इन द 1980s। और रियल में वास्तविक रूप से जब इसका कहा जाए शुरुआत कब हुआ, तो 1980 से शुरू होता है। अ मेजर माइलस्टोन was the launch of IRS-1A इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इन 1988। और एक जो ऐतिहासिक पल आता है जब वो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च करता है 1988 में, उसका नाम है IRS-1A, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ अ डेडिकेटेड सीरीज ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। Today, India operates one of the largest fleets of remote sensing satellites which provide critical data for national development. तो हिस्ट्री में क्या बोला? हिस्ट्री में दिया कि 1960, 1980 और 1988 तीन जो है लैंडमार्क ईयर है, उसी पे डिस्कस किया है। और आज जो है वो एक अच्छा खासा संख्या में एक रिमोट सेटेलाइट का बेड़ा तैयार कर लिया है भारत, और उस पर ये डेवलप किया है। तो कौन कौन सा इस वीक में क्या क्या हुआ वो इसमें दिया है, और फिर से वो रिवीजन कर लेते हैं। जैसे बोला कि इंडिया बिगेन एक्सपेरिमेंटिंग विथ एरियल फोटोग्राफी, मतलब स्पेस से जो फोटोग्राफी करता है, और एरियल मतलब हवा में, एंड बेसिक रिमोट सेंसिंग, और मूल रूप से जो रिमोट सेंसिंग काम शुरू हुआ था वो 1960 में हुआ था। उसके बाद आता है 1980 का। तो 1980 का क्या है कि द रियल प्रोग्रेस बिगेन इन सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग इन 1980 1980। और मेजर माइलस्टोन 60 से शुरू किया, 80 में एक्चुअल में काम शुरू हुआ, और फिर 88 जब आता है तो एक बोलता है मेजर माइलस्टोन वाज द लॉन्च ऑफ IRS-1A इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो कि IRS-1A है 1988 में, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ अ डेडिकेटेड सीरीज ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक है, ठीक, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ अ डेडिकेटेड
series of Earth's observation satellite. अब बोलता है टुडे इंडिया ऑपरेट्स ऑन वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लीट ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट विच प्रोवाइड्स क्रिटिकल डाटा ऑफ फॉर नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, अब आता है मेजर इंडियन। अभी इसके पहले हम क्या क्या किए, पहला तो इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन में बताया कि भाई रिमोट सेंसिंग क्या है, किस चीज़ पे काम करता है, किस किस चीज़ के लिए अप्लाई है, एप्लीकेबल है, और इसरो उसको डेवलप किया था। फिर कंसेप्ट और रिमोट सेंसिंग बताया, उसमें एक्टिव पैसिव दो तरह का होता है। उसके बाद आता है हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, तो हिस्ट्री में बोला कि वो 1960, 80 और 88 का बात किया। अब फिर आता है मेजर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं। तो इसमें आता है पहले IRS सीरीज। तो IRS सीरीज है, कार्टोसैट सीरीज है, रिसोर्स सेट सीरीज है, रीसेट सीरीज है, ओशियन सेट सीरीज है, इनसेट सीरीज है। मतलब 2, 2, 4, 2, 6 सीरीज है, 6 ठो। फिर आता है एप्लीकेशन रिमोट सेंसिंग, उसके बाद कंक्लूजन है। तो मेन चीज़ यही है। इसमें बोला कि मेजर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एक करके करते हैं। पहले है IRS सीरीज, लॉन्च्ड सिंस 1988 1988। दिस सैटेलाइट्स प्रोवाइड इमेजरी फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वाटर रिसोर्सेज एंड अर्बन प्लानिंग। सिंपल है। ये बोला कि IRS सीरीज जो है लॉन्च्ड सिंस 1988, दिस सैटेलाइट प्रोवाइड इमेजरी, मतलब फोटो प्रोवाइड करता है किसके लिए, तो खेती के लिए, जंगल है, वाटर रिसोर्सेज और अर्बन प्लानिंग के लिए, शहरीकरण वगैरह। पहला RS सीरीज हुआ। दूसरा क्या है पॉइंट, कार्टोसेट सीरीज। ये क्या करता है देखते हैं। हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स यूज्ड फॉर कार्टोग्राफी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये मेन रूप से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करता है कार्टोसेट। हाई रेजोल्यूशन है, ज़्यादा फोकस करके लेता है ये कार्टोसेट सीरीज। और ये यूज फॉर कार्टोग्राफी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, ये सब बोल रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है। तो रिसोर्स सेट सीरीज फोकसेस ऑन मॉनिटरिंग नेचुरल रिसोर्सेज लाइक क्रॉप, वाटर बॉडीज एंड फॉरेस्ट। ये भी जो है क्रॉप मिनरल्स वगैरह पे करता है, जैसे क्रॉप, वाटर बॉडीज एंड फॉरेस्ट वगैरह पे रिसर्च करने के लिए रिसोर्स सेट सीरीज है। तो पहला कार्ड IRS सीरीज हुआ, दूसरा कार्टोसेट सीरीज हुआ। IRS सीरीज फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, रिसोर्स, अर्बन प्लानिंग के लिए था। कार्टोसेट सीरीज जो है वो हाई रेजोल्यूशन पे काम करता है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए था। रिसोर्स सेट सीरीज से नाम से ही पता चल रहा है कि रिसोर्स वगैरह है, तो इसमें रिसोर्सेज लाइक क्रॉप्स, वाटर बॉडीज, फॉरेस्ट पे काम करता है। फिर आता है रीसेट, रडार इमेजिंग सैटेलाइट, इसका शॉर्ट फॉर्म है रीसेट, रडार इमेजिंग सैटेलाइट। ये क्या करता है, तो यूजेज माइक्रोवेव रडार टू प्रोवाइड डाटा ड्यूरिंग क्लाउडी वेदर एंड नाइट टाइम। माइक्रोवेव जो होता है एक्चुअली नाइट में काम करता है, जब विजिबिलिटी कम रहता है उस टाइम का ये चीज़ है, यूज होता है। तो रीसेट जो है रडार इमेजिंग सैटेलाइट, एक्चुअली ये रोशनी पे काम नहीं करता, ये रडार पे काम करता है। तो यूजेज माइक्रोवेव रडार टू प्रोवाइड डाटा यूजिंग ड्यूरिंग क्लाउडी वेदर एंड नाइट टाइम। तो 1, 2, 3, 4 हुआ। उसके बाद आता है ओशियन सेट सीरीज। तो बोलता है मॉनिटर्स ओशियन पैरामीटर्स सच एज क्लोरोफिल कंसंट्रेशन, सी सरफेस टेम्परेचर एंड विंड पैटर्न्स, ओशियन सीरीज। फिर आता है इनसेट सीरीज। तो बोलता है द प्राइमरीली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स दे ऑल्सो कैरी मेट्रोलॉजिकल पेलोड्स टू सपोर्ट वेदर फोरकास्टिंग। एक्चुअली ये जो है इनसेट सीरीज जो है वो एक कम्युनिकेशन के लिए रहता है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मैप वगैरह के लिए। लेकिन ये फिर भी ये जो मेट्रोलॉजिकल पेलोड्स ये वगैरह को सपोर्ट करने के लिए वेदर फोरकास्टिंग वगैरह में काम आता है। तो इसमें मेन क्या क्या था, 6 सेटेलाइट है, 2, 4, 6। इसमें से पहला था IRS सीरीज, उसके बाद कार्टोसेट सीरीज, ये हाई रेजोल्यूशन पे था। फिर रिसोर्स सेट सीरीज, ये नाम से ही पता चल जा रहा है। फिर रीसेट था रडार इमेजिंग सेटेलाइट, वो माइक्रोवेव रडार पे काम करता है, जो रात में और क्लाउडी बादल के टाइम काम आता है। ओशियन सीरीज नाम से पता चल रहा है कि ओशियन का है। फिर तुम्हारा इनसेट सीरीज जो है वो कम्युनिकेशन और वेदर फोरकास्टिंग पे काम करता है। ये हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इंडिया। कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है इसका, तो
देखते हैं इसमें टोटल 6 पॉइंट है। एप्लीकेशन क्या क्या, जैसे एग्रीकल्चर में आया, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, क्लाइमेट है, अर्बन प्लानिंग है। तो ये देख लेते हैं इसमें डिटेल में क्या है। एग्रीकल्चर को लेकर के देखते हैं। तो बोल रहा है कि रिमोट सेंसिंग हेल्प्स इन क्रॉप मॉनिटरिंग, yield estimation, soil moisture analysis and pest detection. Programs like फसल forecasting agriculture output using space। तो ये जो है फसल का शॉर्ट फॉर्म, फसल का फुल फॉर्म हुआ फोरकास्ट एग्रीकल्चर आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रोमेट्रोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन, यूज सैटेलाइट डाटा टू फोरकास्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। क्या बोला सबसे पहले एग्रीकल्चर में कि रिमोट सेंसिंग हेल्प्स इन क्रॉप मॉनिटरिंग, यील्ड एस्टिमेशन, क्रॉप मॉनिटरिंग में काम आता है। सॉइल में मॉइस्चर एनालिसिस, कहाँ किस जगह पे मॉइस्चर है नहीं है, कहाँ सूखा है। एंड पेस्ट डिटेक्शन, पेस्ट मतलब पेस्टिसाइड्स वगैरह, कीड़ा मकोड़ा जो बहुत ज़्यादा एरिया में फैला रहता है उसको डिटेक्ट करने में काम आता है। तो इसमें बोल रहा है कि एक प्रोग्राम चलाया गया गवर्नमेंट के तहत फसल। तो बोलता है फोरकास्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट यूजिंग स्पेस, ठीक है, स्पेस, एग्रोमेट्रोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस। एस फॉर स्पेस, ए फॉर एग्रोमेट्रोलॉजी, एल फॉर लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन और एफ ए जो है वो है फोरकास्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रोमेट्रोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन फसल। फोरकास्टिंग एग्रीकल्चरल, एफ से फोरकास्टिंग, ए से एग्रीकल्चरल, एस फॉर स्पेस होता है। तो पूरा हो गया फोरकास्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट यूजिंग स्पेस, एग्रोमेट्रोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस। ये चीज़ है यूजिंग सैटेलाइट डाटा टू फोरकास्ट एग्रीकल्चर। ये हो गया एग्रीकल्चर का। दूसरा आता है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तो कहता है इसमें कि रिमोट सेंसिंग इज यूज टू आइडेंटिफाई वाटर बॉडीज, मॉनिटरिंग इरिगेशन सिस्टम एंड मैनेज वाटर सेट्स। द भुवन जियो पोर्टल डेवलप्ड बाय इसरो, एक जियो पोर्टल डेवलप किया गया है भुवन के नाम पे। भुवन जियो पोर्टल इसरो के थ्रू किया गया है। वो क्या करता है, प्रोवाइड्स एक्सेस टू सैटेलाइट इमेजेज एंड वाटर रिसोर्स मैप। तो उसके थ्रू हम लोग जो है सो सैटेलाइट इमेज और वाटर रिसोर्स मैप्स को वगैरह हम देख सकते हैं। तो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या बोला कि रिमोट सेंसिंग इज यूज्ड to identify water bodies, monitor irrigation system and manage water set. The Bhuvan Geo portal developed by ISRO provides access to satellite images and water resource maps. दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा हम बोलता फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट। तो इंडिया यूजेज रिमोट सेंसिंग टू एसेस फॉरेस्ट कवर। इंडिया यूजेज रिमोट सेंसिंग टू एसेस फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर को देखने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए वो रिमोट सेंसिंग का हेल्प लेता है, मदद लेता है। फिर मॉनिटर डिफॉरेस्टेशन, कहाँ जंगल कट रहा है या फिर चोरी हो रहा है, इलीगली उसको जंगल को हटाया जा रहा है, तो वो चीज़ मॉनिटर करने के लिए। एंड डिटेक्ट फॉरेस्ट फायर्स, किस जंगल में आग लग चुका है, वो सब के लिए सैटेलाइट और रिमोट सेंसिंग के जरिए हम लोग को मिलता है। द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI रिलाइज ऑन सैटेलाइट डाटा फॉर बीनियल फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो वो बोल रहा है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो जो है सैटेलाइट डाटा पे डिपेंडेंट रहता है। उसी के ज़रिए वो मॉनिटरिंग करता है कि इस जगह पे जंगल में आग लग गया है, कहाँ डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, कहाँ पे फॉरेस्ट कवर कितना है, किस जगह पे फॉरेस्ट का ज़रूरत है, कहाँ पे सूखा पड़ रहा है, फॉरेस्ट कहाँ कम है, कहाँ पेड़ लगाना, वो सब सर्वे करता है। 3 पॉइंट हुआ। पहला क्या था, एग्रीकल्चर। दूसरा वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। तीसरा था फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंट। चौथा आता है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो रिमोट सेंसिंग एड्स इन फ्लड मैपिंग। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या, फ्लड है, अर्थक्वेक है, सुनामी, यही सब देखना है, साइक्लोन है। तो बोलता है रिमोट सेंसिंग एड्स इन फ्लड मैपिंग, साइक्लोन ट्रैकिंग, अर्थक्वेक असेसमेंट एंड ड्राउट मॉनिटरिंग, रियल टाइम डाटा ड्राउट मॉनिटरिंग। फिर बोला रियल टाइम डाटा हेल्प्स इन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA टेक प्रॉम्प्ट एक्शन। तो डिजास्टर मैनेजमेंट क्या बोला कि रिमोट सेंसिंग एड्स इन फ्लड, जैसे फ्लड मैपिंग, साइक्लोन ट्रैकिंग, earthquake assessment and drought monitoring. Remote real-time data helps in National Disaster Management Authority NDMA take prompt action। ठीक है,
कहने का मतलब हुआ कि ये रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम लोग को मैप साइक्लोन है, साइक्लोन को ट्रैक कर लेते हैं, कहाँ साइक्लोन उठ रहा है, कितना देर में आएगा पहुँचेगा, अर्थक्वेक को जान पाते हैं, फिर ड्राउट जैसे सूखा वगैरह कहाँ पड़ रहा है उसको मॉनिटर कर लेंगे। और रियल टाइम डाटा मतलब कि एट अ टाइम जो डाटा मिलता है, जैसे साइक्लोन आने वाला है, तुरंत हमको इन्फॉर्मेशन मिला, तुरंत उसको ब्रॉडकास्ट कर दिए, तो किसान उस पर सेफ्टी प्रिकॉशन ले लिया, आदमी जो है सो थोड़ा हट गया या बचने बचाने का काम किया, तो उससे जान माल का हानि कम होता है। मतलब रियल टाइम मतलब कि हम लोग को खबर बहुत बार आता है कि हाँ आंधी आने वाला है या फिर साइक्लोन आएगा, तो पहले आप प्रायर इन्फॉर्मेशन आने से बहुत सारा सेफ्टी फीचर्स सेफ्टी ले सकते हैं या बचाव कर सकते हैं। तो वो कहना चाह रहा है। उसी में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो एनडीएमए है, तो वो बहुत सारा एक्शन भी लेता है, जगह जगह पे जाके बचाने का काम भी करता है या तो पहले से तैयारी रखता है। तो वो चीज़ हुआ डिजास्टर मैनेजमेंट। पाँचवा पॉइंट आता है अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो cities use satellite images for land use planning, smart city development, and monitoring illegal construction. Remote sensing supports infrastructure project like roads, railways, and ports. वही है अर्बन प्लानिंग में क्या है कि रोड्स, रेलवेज और पोर्ट्स, सड़क हो गया, रेल हो गया, बंदरगाह हो गया, ये सबको मॉनिटरिंग करता है। फिर कहाँ पे रोड में जैसे स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट है, कैसे डेवलप करना है, उसका मैपिंग करना है, वो सब चीज़ सेटेलाइट से यूज कर लेते हैं। फिर आता है मॉनिटरिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन, कहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो सेटेलाइट के जरिए हम देख पाते हैं। लैंड यूज प्लानिंग, ज़मीन जगह जो बड़ा बड़ा एरिया को प्लान करना है, कैसे क्या कंस्ट्रक्शन लेना है, तो वो यूज कर लेते हैं। वो हो गया अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का। फिर आता है क्लाइमेट एंड वेदर। तो बोलता है द इनसेट एंड कल्पना सीरीज सेटेलाइट, दो सेटेलाइट का नाम है जैसे इनसेट एंड कल्पना। तो बोल रहा है द इनसेट एंड कल्पना सेटेलाइट्स प्रोवाइड मेट्रोलॉजिकल डाटा क्रूशियल फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड ट्रैकिंग क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर्स लाइक टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न्स। क्लाइमेट वेदर में वही है, इनसेट और कल्पना सीरीज जो है सेटेलाइट, वो प्रोवाइड करता है हम लोग को डाटा, जिससे हम लोग वेदर फोरकास्टिंग और पता चलता है, और वो एक इंडिकेटर के रूप में काम करता है कि कहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल्स का पैटर्न क्या है, पता चल जाता है। ये हो गया 6 पॉइंट। तो पहले से देखते हैं कौन कौन सा पॉइंट किए। पहला एग्रीकल्चर किए, फिर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट किए, फॉरेस्ट्री इन्वायरमेंट किए, डिजास्टर मैनेजमेंट किए, अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर किए, क्लाइमेट एंड वेदर हुआ। अब आता है इसरो भुवन प्लेटफॉर्म। इसके पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, जैसे यहाँ पे किए थे भुवन, भुवन वाला। दूसरा नंबर में वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में कि भुवन जियो पोर्टल जो था वो है, उससे हम लोग एसेस कर पाते हैं सेटेलाइट इमेज और वाटर रिसोर्स मैप्स का। उसी के बारे में कुछ है, देखते हैं इसरो भुवन प्लेटफॉर्म। भुवन इज इंडियाज ओन जियो पोर्टल सिमिलर टू गूगल अर्थ। इट प्रोवाइड सेटेलाइट्स imagery, thematic maps, and geospatial data services. User can access information on natural resources, disaster alerts, and urban development. वही चीज़ बोला कि भुवन एक इंडिया का अपना बनाया हुआ जियो पोर्टल है, जैसे कि गूगल अर्थ है। इसमें क्या है कि कोई भी जो है सो इमेजेस सेटेलाइट के थ्रू जो होता है उसको एसेस कर सकता है अपने में ऐप, उसका ऐप्स ऐप वगैरह डाउनलोड करके देख सकते हैं, अलर्ट डिजास्टर अलर्ट के बारे में जान सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जान सकते हैं, वही चीज़ है। अब आता है इंटरनेशनल कोलेबोरेशन कि इंडिया शेयर्स रिमोट सेंसिंग डाटा विथ अदर कंट्रीज एंड participates in global environmental monitoring effects. It also provides Earth observation services to neighboring nations and disaster-prone regions. वही बोला कि इंटरनेशनल कोलेबोरेशन मतलब कि इंटरनेशनली हम लोग कोलेबोरेट करते हैं, सहयोग करते हैं। ये करते हैं सहयोग के नाम पे कि इंडिया जो है यहाँ जो रिमोट सेंसिंग के जरिए जो डाटा मिलता है वो दूसरे दूसरे कंट्री प्लस पड़ोसी देश को हम लोग शेयर करते हैं। उससे क्या होता है, और फिर जो ये नेबरिंग नेशंस जो जैसे डिजास्टर प्रोन एरियाज है जहाँ पे आपदा वगैरह आ सकता है, उसमें पहले प्रायर इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो उससे क्या होता है सेफ्टी भी हो जाता है और इंटरनेशनली हम लोग कोऑपरेट करते हैं। वो हो गया। फिर आता है कंक्लूजन, कंक्लूड करता है। कंक्लूजन में क्या है कि रिमोट सेंसिंग हैज ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज कैपेसिटी फॉर साइंटिफिक प्लानिंग एंड रियल टाइम डिसीजन मेकिंग। बोल रहा है कि इंडिया जो है रिमोट सेंसिंग जो इंडिया को एक अलग रूप में उसको रूपांतरित कर दिया है, जिससे हम लोग का कैपेसिटी बढ़ गया है कि साइंटिफिकली प्लानिंग कर सकें कोई चीज़ और रियल टाइम डिसीजन मेकिंग है। मतलब
एट अ टाइम हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, कहीं बाढ़ तूफान आंधी वगैरह आने से हम लोग तुरंत इंफॉर्मेशन ले सकते हैं रियल टाइम डाटा मिलने पे। फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड वाटर टू अर्बन प्लानिंग, बोल रहा है एग्रीकल्चर में खेती हो गया, जल हो गया, और अर्बन प्लानिंग और डिजास्टर रिस्पॉन्स, सैटेलाइट डाटा हैज बिकम इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वही बोल रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबली डेवलप करने के लिए ये सब इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज इसरो कंटिन्यूज टू इनोवेट, इंडियाज रिमोट सेंसिंग कैपेबिलिटीज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो, इंश्योरिंग अ फ्यूचर ऑफ इन्फॉर्म्ड गवर्नेंस एंड इफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे कि इसरो अभी बहुत सारे इनोवेशन आविष्कार खोज करते जा रहा है इस पे, तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंडिया और ग्रो करेगा इसमें, और एक टाइम ऐसा आएगा कि फ्यूचर में हम लोग गवर्नेंस वगैरह अच्छा और अच्छा रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये था यहाँ का मतलब इसका द एंड, ये हो गया कंक्लूजन, यहाँ से ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।